एक तो सिलेबस से भटकना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, बैच में हैं, तो हम भटकने नहीं देंगे। सिलेबस और प्रीवियस ईयर, इन दो चीजों को बिल्कुल मार्क करके रखना है दिमाग में। रटना नहीं है। अगर आप रटने बैठ गए सीटेट में, पेपर क्लियर नहीं होता रटने से, स्पेशली क्योंकि पेडागोजी है। पेडागोजी के क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वो आपको सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं याद रखनी है, यहाँ पे आपकी समझ काम आती है, ताकि आप उसको अप्लाई करके काम बना पाए। नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की, उनको दिक्कत होती है पेपर में, क्योंकि कई बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब तक क्वेश्चन नहीं किया। जैसे मैं बैच में अगर कोई भी एक चैप्टर करा रही हूँ, तो लास्ट में सीटेट में तो स्पेशली, क्योंकि सीटेट में फिक्स तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चैप्टर के साथ मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, बाइलिंगुअल ऑफ कोर्स। तो वो प्रैक्टिस साथ में होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, कुछ लोग जिन्होंने बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे, वो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, फिर क्वेश्चंस पे जाएं। नया पैटर्न, नए पैटर्न के नाम पे एक नए तरह का क्वेश्चन है, जिसको हम असर्शन और रीजनिंग कहते हैं, कथन और कारक वाले सवाल। ये कुछ क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन पहले आप सिलेबस करेंगे, उसके बाद इस पे सोचेंगे। व्याकरण बहुत ज्यादा सीटेट में नहीं पढ़नी है, कि मतलब व्याकरण पे ही टूट पड़े हैं, जबकि मैंने आपको बताया व्याकरण के अलग से क्वेश्चंस नहीं आते। 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं आपके उसमें, क्या कहते हैं, पैसेज में। भाई 30 नंबर की अगर लैंग्वेज है, उसमें से कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसमें से 15-15 में 2 पार्ट्स में बटी हुई है वो लैंग्वेज। एक 2 पैसेज आएंगे, एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का, एक 9 या एक 6 नंबर का। ये पैसेज में 2-3 क्वेश्चन आए तो आए ग्रामर के, जो आप अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। इतनी व्याकरण आपने बचपन में पढ़ी होती है, तो अलग से ग्रामर के रट्टे नहीं लगाने हैं। 15 नंबर की पेडागोजी, हाँ, इस पे आपको फोकस करना चाहिए, चाहे आप मैराथन देखें, चाहे आप आपके बैचेस में एनरोल हो।